VS कोड में लोरेम कैसे जनरेट करते हैं। तो VS कोड में लोरेम जनरेट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को कंट्रोल X दबाएंगे तो डेटा गायब हो जाएगा। तो लोरेम जनरेट करने के लिए LOREM लोरेम लिखेंगे। जितना भी हम लोगों को वर्ड देना है 10-20, मान लीजिए हमको 13 वर्ड देना है, लोरेम 13 लिख के इंटर दबाएंगे। देखिए लोरेम का 13 वर्ड कस्टम वर्ड हम लोग ऐसे जनरेट कर सकते हैं। अब किसी को भी हम लोगों को कमेंट आउट करना है, मान लीजिए मुझे ये H1 से लेके H6 तक नहीं पढ़ना है, मेरे ब्राउज़र में इसको शो नहीं कराना है। H1 से लेकर H6 तक ये जो हेडिंग है मुझे शो नहीं कराना है अपने ब्राउज़र में। तो मैं क्या करूँगा, इसे कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबाऊँगा, जिससे क्या हो जाएगा, एक कमेंट हो जाएगा। देखिए ब्राउज़र में H1 से लेके H6 तक यहाँ पे कहीं लिखी हुई थी जो साइड, वो गायब हो गई है, कहीं नहीं दिखाई देगी इसमें। तो इसको मान लीजिए मैं फिर से लाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, कंट्रोल और क्वेश्चन बटन दबाऊँगा, जिससे हमारा स्पेस के बगल में होता है क्वेश्चन बटन, जिसको हम दबाने से फिर क्या कर सकते हैं, अपने टेस्ट को अनकमेंट कर सकते हैं। देखिए 6 पे 6 हेडिंग हमारी शो होने लगी। तो किसी भी टेस्ट को हम कमेंट और अनकमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपने ब्राउज़र में कुछ भी देख सकते हैं और ब्राउज़र में दिखा सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं कमेंट और अनकमेंट करने से। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक HR लगाएंगे, जिससे एक बीच में रो खिंच जाएगी। और इसके बाद हम लोग OL लगाएंगे, OL ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि OL लिखकर इसके अंदर LI के बीच में जो भी डेटा लिखेंगे वो नंबर के रूप में हमें दिखाई देगा। मान लीजिए हम लोगों ने OL लिखा, OL के अंदर LI में लिखा तेल, LI में लिखा क्रीम, LI में लिखा दाल, LI में लिखा चावल, ब्रैकेट बंद करके। और उसके बाद OL को हम लोगों ने यहाँ पे बंद कर दिया। तो हमारे ब्राउज़र में गए हम लोग, क्या हुआ, ये ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 करके हमारा जो भी है तेल, क्रीम, दाल, चावल, ये सब ऑर्डर के रूप में 1 2 3 4 नंबर के रूप में दिखाई देने लगा। अब हम लोग चाहते हैं कि ये ऐसे ही नंबर ना लिखे लगा रहे, ऐसे ही दिखाई दे, तो उसे UL अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिखेंगे। UL के अंदर जाके LI टैग लिखेंगे, LI टैग के अंदर साबुन, सरफ, शैम्पू, LI साबुन, LI सरफ, LI शैम्पू लिख देंगे UL के अंदर जाके अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो हम ब्राउज़र में जाके ओपन करके देखेंगे तो ये हमारा बिना नंबर के ही डॉट डॉट करके साबुन, सरफ, शैम्पू दिखा रहा है। तो ये होता है अनऑर्डर लिस्ट। ये जो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख के आ रहा है, तो इसे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। या OL में जाके हम लोग एक कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आया था टाइप, एक होता है टाइप होता है। टाइप में हम 1 2 3 नंबर के हिसाब में देखना चाहते हैं, हमारा ऑर्डर लिस्ट है जो कैसे दिखाई देगा। तो OL में जाके टाइप लिखेंगे। टाइप में हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 2 3 के फॉर्म में, ABCD के फॉर्म में, स्मॉल फॉर्म में, रोमन अंक में, या I के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे जाके अपने डेटा को इटैलिक में, छोटे इटैलिक में हम अपना डेटा यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट में जाकर। ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एंकर टैग। यहाँ पे हम लोगों ने
ऑन ऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक लगा देते हैं जिससे नेक्स्ट लाइन में हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक एंकर टैग बनाया और यहाँ पे कुछ हम लोगों ने लिख दिया। ये href एक एट्रीब्यूट है। href डबल इक्वल टू और इक्वल टू कामा, ये हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है। और ये क्या है, हमारा एक टैग है। मान लीजिए इसमें हम लिख देते हैं हाई कोडर। हाई कोडर जैसे लिखेंगे हम लोग, ब्राउज़र ओपन करेंगे, इसमें जाकर देखेंगे क्या हो गया, एक हाई कोडर लिख के आ रहा है। हम अपनी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा लिंक देते हैं, बहुत ज़्यादा वेबसाइट लिंक दी हुई होती हैं। तो सब लिंक किस तरीके से दी हुई होती हैं, एंकर टैग के द्वारा। मान लीजिए हम अपने ब्राउज़र में गए, और मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वेबसाइट खोल लीजिए। मान लीजिए हम लोगों ने मीशो का वेबसाइट खोला, मीशो का नहीं, फ्लिपकार्ट का खोल लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने फ्लिपकार्ट का वेबसाइट खोला और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा अपने वेबसाइट में लिंक दूँ कि कोई भी जो कोई भी हमारे लिंक पे कॉपी करे वो कहाँ पहुँच जाए, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे पहुँच जाए। तो फ्लिपकार्ट का एड्रेस हम लोगों ने कॉपी किया और इसे यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अमेज़ॉन पे क्लिक करे, और कहाँ पहुँच जाए, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे। तो ब्राउज़र में हमारा जो पेज तैयार है, यहाँ पे देखिए अमेज़ॉन लिख के आ रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर अमेज़ॉन पे क्लिक करेगा वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। तो एक एंकर टैग होता है जिसमें एट्रीब्यूट href होता है, जिसमें हम लोग अपने वेबसाइट का लिंक देते हैं और डबल कोलन के बीच में, डबल इक्वल टू के बीच में हम लोग अपना वेबसाइट का नाम देते हैं। और एंकर टैग एट्रीब्यूट को बंद करने के बाद बीच में जो भी चीज़ हम नाम लिखते हैं उस चीज़ को ब्राउज़र में शो करता है। उस पर अगर हम टैप करते हैं तो ब्राउज़र हमारा उस लिंक पर लेके जाता है जो हम लोगों ने एट्रीब्यूट के अंदर दिया रहता है। तो href का मतलब यही होता है कि उस वेबसाइट का लिंक दे दो जहां मुझे भेजना है। मान लीजिए हमें दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, दूसरे पेज पे हमें भेज दिया जाता है। वो कैसे भेज दिया जाता है, वो href एट्रीब्यूट एंकर टैग की वजह से ही हमें भेज दिया जाता है। मान लीजिए हम लोगों ने ये अच्छा लगाया, इसके नीचे हम लोगों ने एक और एंकर टैग लगाया। मान लीजिए यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे जाना चाहता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे जाना चाहता हूँ और यहाँ पे हम लोग खोलेंगे अभी फेसबुक का हम लोग यहाँ पे फेसबुक का हम लोगों ने एड्रेस कॉपी कर लिया है और एंकर टैग में जाके href एट्रीब्यूट में जाके हम लोग फेसबुक का जो है आईडी पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग जाकर इसमें जो एट्रीब्यूट बंद करने के बाद जो शो करता है ब्राउज़र में, वहाँ पे हम दे देंगे इंस्टाग्राम। मैंने दे दिया इंस्टाग्राम। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अपना ब्राउज़र खोला और
मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाऊँ। अब कहाँ गया इंस्टाग्राम, यानी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है इंस्टाग्राम। अच्छा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाय। अब देखिए यहाँ इंस्टाग्राम लिख के आ चुका है। ये लिंक मैंने अपनी वेबसाइट में दे दिया है, लिंक इंस्टाग्राम का, लेकिन यूजर नहीं जानता है कि ये फेसबुक का लिंक है। इस तरह हम कोई भी फिल्म डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, तो हम लोगों को क्या होता है कि लिंक जो है दूसरे लिंक पे, दूसरे पेज पे भेज देता है। जैसे इंस्टाग्राम पे हमने दबाया तो ये क्या खुल गया, फेसबुक खुल गया। तो इसी तरीके से जो डेवलपर होता है लिंक में बदलाव या चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से अलग अलग पेज हमारे मोबाइल या डिवाइस में खुलता रहता है। अब देख लीजिए हम लोगों ने जैसे ही अमेज़न दबाया, यहाँ पे देखिए उसी टैब में, जिस टैब में था उसी टैब में खुल गया है। अब मान लीजिए हम इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम में जिस टैब में था उसी टैब में खुल गया है। अब मान लीजिए मैं VS कोड में जाके यहाँ पे मैं दे देता हूँ टारगेट ब्लैंक दे देता हूँ, और यहाँ पे भी फ्लिपकार्ट में भी जाके मैं टारगेट ब्लैंक दे देता हूँ। VS कोड में जाके टारगेट ब्लैंक दे दिया मैंने। अब मैं अमेज़न पे जैसे क्लिक करूँगा, देखिए हमारा ब्राउज़र का पेज है, ये नेक्स्ट पेज में फ्लिपकार्ट खुल गया। अब हम फिर अपने डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, इंस्टाग्राम खोलना चाहते, इंस्टाग्राम खोला। अब देखिए हमारा डॉक्यूमेंट का पेज है, ये हमारा नए टैब में खुल गया facebook.com। तो इस तरीके से टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक जैसे ही हम लोग देते हैं, वो हमें नए टैब और नए पेज पर ले जाता है, नए टैब पर ले जाकर शो करवाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। VS कोड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और टेक्स्ट में क्या क्या लिखा था। टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO का काम क्या है, कि वेबसाइट जितनी भी बढ़िया है, सर्च इंजन वेबसाइट का जितना भी बढ़िया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जितना भी अच्छा रहेगा, उतनी ही जल्दी आपकी वेबसाइट उतनी ऊपर खुलेगी। HTML में क्या होता है, वेबसाइट जो हम लोग खोलते हैं उसमें वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। HTML का रोल क्या होता है, स्ट्रक्चर रेडी करना, स्ट्रक्चर बनाना, फाइल का स्ट्रक्चर तैयार करना कि क्या कोई कैसे कहाँ रहेगा, फाइल कहाँ रहेगी, वीडियो कहाँ रहेगा, टेक्स्ट कहाँ रहेगा, ये सब HTML का काम होता है। हम लोग VS कोड का यूज करते हैं जो कोड लिखने के लिए होता है। फाइल का टाइप हम लोग देते हैं, देख लेते हैं, जैसे note.txt, image.jpg है, music.mp4 है, या video.mp4 है, music.mp3 है। तो हम लोग ये फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे इमेज को color.jpg लिख सकते हैं और video.mp3 को file.mp4 लिख सकते हैं। तो फाइल का हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइप नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने टाइप चेंज कर दिया, JPG की जगह कुछ और लिख दिया, तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, इनकरप्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो जैसे index.html हम लोगों ने VS कोड में बनाया, तो HTML की जगह अगर कुछ भी हम लोग लिख देंगे तो फाइल इनकरप्ट हो जाएगी। तो फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, और फोल्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल डेटा। मतलब हम लोग फाइल डेटा को हम लोग फाइल में रखते हैं और फाइल को हम लोग फोल्डर में रखते हैं।
HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे हम लोग बचपन में 100 है 56 है तो चिड़िया की चोंच उधर करके लिखते थे कि बड़ा कौन है, 100 बड़ा है। और 12 8 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, तो चिड़िया की चोंच उधर करके लिखते थे। तो दोनों चोंच को अगर मिला दे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये मार्कअप हो जाएगा। तो मार्कअप लैंग्वेज बन जाता है। तो HTML लीजिए मार्कअप लैंग्वेज, ना लीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टेक्स्ट दो प्रकार के होते हैं HTML में। एक होता है हेडिंग के थ्रू लिखा जाता है, दूसरा पैराग्राफ के थ्रू लिखा जाता है। हम देख लेते हैं index.html में क्या क्या पढ़ा है। डॉक टाइप HTML बताता है कि वर्जन 5 चल रहा है अभी HTML का। VS कोड और HTML का वर्जन 5 चल रहा है। और HTML में हम लोग लैंग्वेज इंग्लिश यूज करेंगे। हेडिंग में रहता है कि हमारा टाइटल में क्या दिखाई देगा, पेज क्या शो करेगा, किस बारे में पेज है, कौन सा पेज है, वो डॉक्यूमेंट टाइटल में डॉक्यूमेंट चेंज करके लिखते हैं। हमारे वेबसाइट का व्यू कोड कैसा रहेगा, डिवाइस कैसा रहेगा, इनिशियल स्केल कैसा रहेगा, कैरेक्टर किस हिसाब से रहेगा, ये सब हम लोगों के हेड में होता है। और बॉडी में हम लोगों के क्या होता है, पूरा का पूरा हम लोगों के बॉडी में क्या रहता है, फाइल का स्ट्रक्चर रहता है हम लोगों का, फाइल कैसे कैसे रहेगा। और HTML क्या है, HTML जो है पूरा फाइल का स्ट्रक्चर होता है। HTML बताता है कि फाइल किस हिसाब से रहेगी। हेड के अंदर पेज का मेन सेटअप रहता है, उसके बाद बॉडी रहता है, बॉडी में पेज का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब हम लोग बॉडी में एक पैराग्राफ बनाया है और एक यस टैग बनाया है, पी टैग लिखा है, पी में कुछ वर्ड है, यस टैग है, कुछ टैग है, BR हमने ब्रेक लगा दिया है जिससे हम लोग दूसरी लाइन में चले जाते हैं। जिसमें मैंने HTML लिखा है, हाई क्विटी लिखा है, हेलो बच्चों लिखा है, नीचे उसके नीचे ब्राउज़र शो लिखा है, ये सब ब्राउज़र में शो होता है। उसके नीचे हमने HR लगा दिया, एक लाइन खींच जाती है जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल रो बोल सकते हैं, HR लगाया। हमारे पास 6 प्रकार की हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक 6 प्रकार की हेडिंग होती है। और फिर हमने HR लगाया, उसके बाद हम लोगों ने एक फिर पैराग्राफ बनाया। पैराग्राफ में हम लोग लोरेम जनरेट कर दिए हैं। हम लोग बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन टैग लगाकर अपने पैराग्राफ को बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन लगाकर पैराग्राफ के वर्ड को चेंज कर सकते हैं। किसी चीज़ को स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए उसके बीच में सुपर स्क्रिप्ट के बीच में लिख देते हैं तो स्क्वायर के ऊपर चला जाता है। जैसे हम लोगों को 2³ 3 लिखना है तो 2 लिखेंगे, 2 के आगे लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट में 3 लिख देंगे तो ये हमारा 2³ बन जाएगा। और इसका आंसर आएगा 2 == लिख के 8 लगा देंगे। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट मतलब H2O लिखा है, अगर केमिस्ट्री का फार्मूला लिखा है H2O तो H2O2 कहाँ रहता है, नीचे रहता है। गणित के फार्मूले में कहाँ रहता है, दो स्क्वायर लिखा रहता है तो स्क्वायर कहाँ रहता है, 2 के ऊपर रहता है, सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा लिखते हैं। सब स्क्रिप्ट में H2O अगर केमिस्ट्री का फार्मूला है तो नीचे रहता है। तो H लिखेंगे, H के आगे सब लगाएंगे, SUV सब स्क्रिप्ट SUV लगाएंगे, उसमें के अंदर लिखेंगे 2 और उसके आगे ब्रैकेट सब के आगे लिख दे देंगे 0 O, तो H2O हमारा बन के तैयार हो जाएगा। जैसे log 10 = 1 लिख रहा है हमें तो लॉग लिखेंगे, उसके बाद उसके आगे लिखेंगे सब स्क्रिप्ट SUV, उसके बीच में लिख देंगे 10 और सब स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद लिख देंगे =1 तो हमें ब्राउज़र में शो होगा log 10 = 1।
यहाँ पे लोरेम जनरेट करने के लिए लोरेम 10 लिखेंगे, लोरेम 5, लोरेम 6, लोरेम 7 लिखेंगे। जैसे ही लिखेंगे हमारा उतना वर्ड जनरेट होकर आ जाएगा। इसको कमेंट एंड कमेंट के लिए करने के लिए कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबाएंगे। जैसे हम लोग कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबाएंगे क्या होगा, डाटा अनकमेंट हो जाएगा जो हमें दिखाई देगा लेकिन ब्राउज़र को दिखाई नहीं देगा। और इसे अनकमेंट करने के लिए कंट्रोल और क्वेश्चन वाला बटन दबाएंगे जिससे अनकमेंट हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट है क्या है, ऑर्डर लिस्ट में और OL लगाकर LI के अंदर जो भी डेटा लिखेंगे नंबर के रूप में हमें दिखाई देगा। और इसको हम लोग टाइप OL में हम लोग क्लास टाइप दे देंगे। OL में हम लोग टाइप नाम का एक क्लास लिखते हैं। तो टाइप के अंदर हम लोग अपना नंबर के रूप में 1 2 3 ABCD जिस तरह से डेटा हमें दिखाना रहेगा वो हम लोग डबल इक्वल कॉमा के अंदर लिख देंगे। HR हॉरिजॉन्टल लो एक ब्रेक लाइन लगाएंगे, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे जिसमें नंबर के रूप में नहीं डॉट के रूप में डेटा हमारा लिखा रहेगा। UL लगाएंगे, UL में LI के बीच में साबुन है, LI के बीच में सरफ है, LI के बीच में शैम्पू है। तो हमारा डेटा अनऑर्डर लिस्ट मतलब डॉट डॉट करके दिखाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग ए टैग के बीच में, लास्ट क्वेश्चन है एंकर टैग। ए टैग को हम लोग एंकर टैग बोलते हैं। इसमें HREF रहता है जिसे हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसको हम लोग एंकर टैग को टारगेट ब्लैंक दे देते हैं जिससे नया टैब में हमारा वेबसाइट खुलने लगता है। तो एंकर टैग है, एंकर टैग में टारगेट ब्लैंक दे देंगे जिससे हमारा पेज जो है नया पेज में खुलना चाहेगा। अब हम लोगों ने एट्रीब्यूट HREF एट्रीब्यूट में फ्लिपकार्ट का एड्रेस दे दिया और ब्राउज़र में हमने शो करा दिया अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो क्या खुलेगा, ये फ्लिपकार्ट खुल जाएगा। तो इसी तरीके से हमने एक और एंकर टैग बनाया जिसमें टारगेट हमने ब्लैंक दिया है। उसके बाद एट्रीब्यूट HREF एट्रीब्यूट में हमने फेसबुक का पता दे दिया है, फेसबुक का लिंक दे दिया है और हम लोगों ने ब्राउज़र में जो शो करे वो इंस्टाग्राम दे दिया है। तो ब्राउज़र में हम लोग देखेंगे इंस्टाग्राम शो कर रहा है और कोई भी यूज़र अगर इंस्टाग्राम पे टैप करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, फेसबुक के वेबसाइट पे। तो डेवलपर जो होते हैं ऐसे ही हम लोगों को लिंक के द्वारा एंकर टैग के एट्रीब्यूट के लिंक के द्वारा हम लोगों को दूसरे वेबसाइट पे भेज देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।